दुनिया में इंटरनेट के आने से लोगों को काफ़ी मदद मिली है। आज इसी इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन, कम्युनिकेशन और बिजनेस बहुत ज़्यादा सिंपल और फास्ट हो गया है। इस इंटरनेट ने कई सारे स्टार्टअप्स को ग्रो करने में भी काफ़ी मदद की है, क्योंकि ये करोड़ों लोगों को एक साथ कनेक्ट करने की क्षमता रखता है। आज आप मेरा ये वीडियो देख पा रहे हैं क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, और मैं भी अपने कंटेंट को शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि इंटरनेट से बढ़िया कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हर कॉइन के दो फेजेस होते हैं, उसी तरीके से ये जो इंटरनेट है जो हमारे लिए इतना ज़्यादा फायदेमंद है, इसकी भी एक डार्क साइड है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डार्क वेब की। अगर आप किसी से पूछेंगे डार्क वेब के बारे में तो वो आपको यही सलाह देगा कि आपको कभी भी डार्क वेब पे विजिट नहीं करना चाहिए या फिर उसे एक्सेस करने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर ये डार्क वेब होता क्या है, आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है कि हमें इसे एक्सेस नहीं करने की हिदायत दी जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये इतना ही खतरनाक था तो इसे बनाया ही क्यों गया। इसके अलावा इस डार्क नेट से जुड़ी तमाम तरीके की बातें आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अगर आप एक इंटरनेट यूजर है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका ये सब जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिस इज ऋषि चौधरी एंड वेलकम टू ज्ञान रीच। दोस्तों, डार्क वेब को समझने से पहले हमें इस इंटरनेट को समझना पड़ेगा। ये जो पूरा इंटरनेट है, इसके हम तीन भाग कर सकते हैं, यानी कि जो ये इंटरनेट है वो तीन तरीके का हो सकता है। जो सबसे पहला है उसे हम सरफेस वेब कहते हैं। इसे क्लियर वेब या फिर क्लीन वेब के नाम से भी जाना जाता है। ये जो सरफेस वेब है उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पब्लिक को विजिबल होती है और गूगल के अंदर इंडेक्स भी होती है, यानी कि गूगल को पता होता है कि इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन मौजूद है। जब आपको कभी कोई डाउट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप गूगल, याहू या फिर किसी दूसरे सर्च इंजन पे सर्च करते हैं और आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सरफेस वेब के अंदर आती है। आपको बताना चाहूँगा कि आप जितने भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं या फिर जो भी इंटरनेट के बारे में अभी तक हमें जानकारी है, वो पूरे इंटरनेट का केवल और केवल 4% हिस्सा है, यानी कि जो 96% पार्ट है वो डीप वेब और डार्क वेब है, जो कि इंटरनेट के ही दो पार्ट्स है। और अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरनेट के दूसरे हिस्से की तरफ, जो कि है डीप वेब। दोस्तों, ये जो डीप वेब है इसमें उस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है जो कि हर किसी को विजिबल नहीं होती है। जैसे कि आपके पास आपका एक जीमेल अकाउंट होगा और उस जीमेल अकाउंट में आपने अपने कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन और बहुत सारी डिटेल्स स्टोर करके रखी होगी, जैसे कि अपने फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, बैंक अकाउंट डिटेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो सिर्फ आप एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो जीमेल अकाउंट है और उसी के साथ साथ आपके पास उसका पासवर्ड है, लेकिन मैं या फिर कोई और उसे एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी दूसरे को एक्सेस नहीं करने दी जा सकती है, वो सिर्फ आप ही एक्सेस कर सकते हैं या फिर उसका ओनर ही एक्सेस कर सकता है, वो सभी इंफॉर्मेशन डीप वेब के अंतर्गत आती है। यहाँ पे एकेडमिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल रिपोर्ट्स, लीगल डॉक्यूमेंट, साइंटिफिक रिपोर्ट, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन और कंपनीज के डेटाबेस, साथ ही साथ गवर्नमेंट के डेटाबेस भी डीप वेब के अंदर ही स्टोर होते हैं। तो ये पूरी वैसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि कोई एक आदमी यानी कि उसका ओनर ही एक्सेस कर सकता है, बाकी कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे और सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ, जो कि है डार्क वेब। ये जो डार्क वेब है उसे इंटरनेट का अंडरवर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, जैसे कि ड्रग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, इलीगल वेपन्स को बेचना या फिर चोरी के प्रोडक्ट्स को बेचना, फेक पासपोर्ट, फेक ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर बेचे जाते हैं। तरीके की जो इलीगल एक्टिविटीज है जो कि गैर कानूनी है, वो सब कुछ यहाँ पर डार्क वेब में होता है। आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि ये सभी काम करती है और ये सभी इलीगल है, और जब ये पकड़े जाते हैं तो इन्हें अरेस्ट भी किया जाता है और वेबसाइट को बैन तक कर दिया जाता है। ये जो वेबसाइट्स होते हैं वो आम वेबसाइट से थोड़े अलग होते हैं। नॉर्मली जो वेबसाइट्स होते हैं वो .com, .net, .in से इंड करते हैं, पर यहाँ पे डार्क वेब पे जो वेबसाइट्स होते हैं वो .onion से इंड करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बहुत ही हाईली इंस्क्रिप्टेड डोमेन है और बहुत ज़्यादा प्राइवेट है, यानी कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं उसे कोई ट्रेस नहीं कर सकता अगर आप कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन सरफेस वेब में आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यानी कि आप जो इंटरनेट अभी इस्तेमाल करते हैं उसमें जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं उसे आपका ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिल्कुल ट्रैक कर सकता है, और साथ ही साथ वेबसाइट के पास भी आपका डेटा होता है। और डार्क वेब इसीलिए बहुत ज़्यादा प्राइवेट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे किसी को ट्रैक करना
बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये है कि आखिर ये डार्क वेब पे हमें विजिट क्यों नहीं करना चाहिए, आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि डार्क वेब पे जो इलीगल एक्टिविटीज होती है, वहाँ पे जो वेबसाइट्स होते हैं, अगर आप उन वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ये भी एक तरीके का क्राइम है, एक इलीगल एक्टिविटी है। और अगर आप किसी ऐसे वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं जो कि इलीगल है, या फिर कुछ इलीगल प्रोडक्ट्स बेचती है, या फिर कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स बेचती है जिससे कि आप किसी के कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, या फिर जो कुछ भी गैर कानूनी काम करती है, अगर आप उन वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो ऐसे में आपको भी परेशानी हो सकती है, आपको भी यहाँ पर अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये भी एक इलीगल एक्टिविटी है। साथ ही साथ ये जो डार्क वेब है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लैक हैट हैकर्स घूमते रहते हैं जो कि हमेशा अपने शिकार की तलाश में रहते हैं, और आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जब आप डार्क वेब के अंदर एंटर करते हैं तो बहुत सारे ब्लैक हैट हैकर्स की नजर आप पे होती है, और जब भी आप एक छोटी सी गलती करते हैं तो उसी का फायदा उठाते हुए वो आपके सिस्टम को हैक कर लेता है, और आपकी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन और डेटा है उसे हैक करके अपने कंप्यूटर तक पहुंचा देता है। यहाँ पे उस डेटा का बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है। इस डेटा की मदद से आपको ब्लैकमेल करके भी पैसे लिए जा सकते हैं, साथ ही साथ इसे ब्लैक मार्केट में भी बेचा जा सकता है। ये जो डार्क वेब मार्केट होता है, इसमें सारी इलीगल एक्टिविटीज होती है, सारे इलीगल प्रोडक्ट्स को खरीदा और बेचा जाता है। यहाँ पर हैक्ड नेटफ्लिक्स अकाउंट, इलीगल वेपन्स को भी बेचा जाता है, यहाँ तक कि यहाँ पे आपको फेस पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएंगे। ये जितने भी प्रोडक्ट्स का लेन देन होता है, यानी कि जो पेमेंट होता है, वो क्रिप्टो करेंसी में होता है। और आपको जानकारी ही होगी कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि कौन किसे कितना पेमेंट कर रहा है ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ जब आप डार्क वेब पे विजिट करते हैं तो यहाँ पे जो वेबसाइट्स होती है उसे कुछ इस तरीके से ही डिजाइन किया होता है जो कि आपको इजीली फंसा सकता है अपने जाल में। जैसे कि आप इस पे विजिट कर रहे हैं तो आपको कभी एक पॉपअप दिखेगा, उस पॉपअप के कॉर्नर पे एक क्रॉस का ऑप्शन होगा, यानी कि बेसिकली जब भी कोई हम ऐसा प्रोग्राम ओपन करते हैं तो क्रॉस पे क्लिक करके हम उस प्रोग्राम को कट कर देते हैं या फिर पॉपअप को कट कर देते हैं, और आप भी कट करने के लिए उस क्रॉस पे क्लिक करेंगे। लेकिन वो जो क्रॉस होता है उसमें एक लिंक होता है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक रैट यानी कि रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव टूल आपके लैपटॉप के अंदर ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, और ये आपके कैमरा को हाईजैक कर लेता है, यानी कि आपका कैमरा ऑटोमेटिकली रन करेगा और बहुत सारा वीडियो यानी बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसे रिकॉर्ड करके हैकर तक पहुंचाएगा, और हैकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो डार्क वेब है, इस पे सिर्फ विजिट करने से ही हमें इतना बड़ा लॉस हो रहा है, हमारी जो पूरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो शेयर हो रही है। इसलिए आपको डार्क वेब पर विजिट नहीं करने की हिदायत दी जाती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डार्क वेब को जब बनाया गया था तो इसे इस काम के लिए बनाया गया था। आपको बता दें कि जो डार्क वेब है उसे अमेरिका की मिलिट्री ने बनाया था प्राइवेट कम्युनिकेशन करने के लिए। डार्क वेब पे जो आपकी आइडेंटिटी है वो बहुत हिडन रहती है, यानी कि कोई आपको ट्रेस नहीं कर सकता, लेकिन जो सरफेस वेब है उस पर ट्रेस किया जा सकता है। तो डार्क वेब को मिलिट्री ने बनाया अपने सीक्रेट एजेंट से कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो जो भी बातें कर रहे हैं वो किसी को पता ना हो, बातें जो है कहीं लीक ना हो, शेयर ना हो, इसलिए उन्होंने बनाया और इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ये जो डार्क वेब होता है उसे आप गूगल, क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स या फिर जो भी नॉर्मल ब्राउजर्स है इनसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए एक स्पेशल तरीके का ब्राउजर आता है, टूल आता है जिसे हम टॉर बोलते हैं। इस ब्राउजर की मदद से आप डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। बाद में आगे चलकर इसे पब्लिक कर दिया, यानी कि हर कोई टॉर का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे लोग अपने प्राइवेट ओपिनियंस शेयर नहीं कर पाते थे अपनी आइडेंटिटी की वजह से, इसलिए यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी हिडन रहती है, इसलिए इसे पब्लिक कर दिया गया। लेकिन जब इसे पब्लिक किया गया तो यहाँ पर एंट्री हुई कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की, जो कि इसका गलत उपयोग करने लगे, जिसे हम इलीगल वेबसाइट्स बोल रहे हैं और जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो यही है कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स, जिसकी वजह से पूरा डार्क वेब का सिस्टम ही उल्टा हो गया, और डार्क वेब को जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उसका ठीक उल्टा काम करने लगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डार्क वेब पे सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज होती है, यहाँ पे प्राइवेट कम्युनिकेशन करने के लिए भी बहुत अच्छा मीडियम है। यानी कि डार्क वेब को बनाया अच्छे काम के लिए गया था, लेकिन इसके गलत उपयोग से डार्क वेब हमारे लिए बुरा हो गया। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको डार्क वेब पे विजिट नहीं करना चाहिए। हालांकि प्राइवेट कम्युनिकेशन करने के लिए एक बहुत अच्छा मीडियम है, फिर भी इस
इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने डार्क वेब के बारे में समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सके। और आप चाहे तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ज्ञानरिच.com पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ भी आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट मिलने वाला है। और ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिक कंटेंट्स के लिए ज्ञान रिच के साथ बने रहें।